एक छोटे से गांव में, जहां हर दिन संघर्ष से शुरू होता था और भूख पर खत्म, वहीं रहता था एक लड़का। आरव गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर। गांव में कोई भी मुसीबत में होता तो सबसे पहले वही मदद के लिए खड़ा होता। लेकिन किस्मत जैसे उससे हमेशा दूर भागती थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवा इतनी तेज थी जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। उसी रात आरव अपने दादाजी के पुराने कमरे में गया। एक कोने में रखा था एक पुराना संदूक। जब उसने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी धूल से भरी डायरी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। डायरी में लिखा था, 3 दरवाजे, 3 परीक्षाएं, जो इन्हें पार करेगा वही पाएगा असली खजाना। लेकिन नीचे एक लाइन और थी, हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आरव ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने फैसला कर लिया। अगली सुबह वो निकल पड़ा उस खजाने की खोज में। जंगल का रास्ता आसान नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा, अजीब आवाजें। चलते चलते सूरज से पर आ गया और अचानक उसे तेज प्यास लगने लगी। उसके होंठ सूख चुके थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी उसे नक्शे में एक निशान दिखा और वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। 4 पत्थर और उनमें छुपी थी मौत या जिंदगी। आरव के सामने 4 पत्थर पड़े थे, हर एक एक जैसा, लेकिन फैसला अलग। नीचे लिखा था, सही को चुनो वरना मौत चुन लेगी। उसके पास सिर्फ एक मौका था। उसने ध्यान से देखा, 3 पत्थर सूखे थे, लेकिन एक पर हल्की सी काई जमी थी। उसने हिम्मत की और वही पत्थर हटाया। अगले ही पल नीचे से पानी फूट पड़ा। आरव ने जल्दी से पानी पिया और उसकी जान बच गई। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और उसके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा खुल गया। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी, अब वह अंदर बढ़ा। जंगल और खतरनाक हो गया। अचानक झाड़ियों में तेज हलचल हुई और अगले ही पल एक खतरनाक जंगली जानवर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल और वह धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रहा था। अब भागना नामुमकिन था। आरव समझ चुका था, अब लड़ाई से बचना संभव नहीं। उसने इधर उधर देखा, कुछ सूखी लकड़ियां और पत्थर पड़े थे। उसने तुरंत पत्थरों को रगड़ा और आग जला दी। जैसे ही उसने आग आगे बढ़ाई, जानवर डर गया और पीछे हट गया। कुछ ही पलों में वह भाग चुका था। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर दूसरा दरवाज़ा था। उस दरवाजे के सामने 3 लीवर लगे थे और दीवार पर बने थे चिन्ह, सूरज, चांद और तारे। नीचे लिखा था, गलत क्रम और अंत निश्चित। आरव ने सोचा और धीरे से बोला, दिन, रात और फिर आसमान। उसने एक एक करके लीवर खींचे। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक भारी आवाज के साथ दरवाज़ा खुल गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, धुंध ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ घनी धुंध थी, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसके सामने एक विशाल सांप प्रकट हुआ। वह फुफकार रहा था और उसकी आंखों में सीधा देख रहा था। आरव डर गया, उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी उसे डायरी की एक लाइन याद आई, जो दिखे वो सच नहीं। उसने ध्यान से देखा, सांप था, लेकिन उसकी कोई परछाई नहीं थी। तभी उसे समझ आया, ये एक भ्रम है। उसने हिम्मत जुटाई और सीधे उसके बीच से चल दिया। अगले ही पल सांप गायब हो गया और उसके सामने तीसरा दरवाज़ा था। दरवाजे पर कुछ नहीं लिखा था। आरव ने अपना हाथ उस पर रखा और अचानक दरवाज़ा खुद खुलने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, तेज रोशनी बाहर आई। आरव ने अंदर कदम रखा और जो उसने देखा, चारों तरफ सोना, हीरे, खजाने का अंबार। उसकी आंखें चमक उठी। इतना खजाना कि उसकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन उसने एक अलग फैसला लिया। वह खजाना लेकर भागा नहीं, वह वापस अपने गांव गया और उस खजाने से हर गरीब की मदद की, हर भूखे को खाना दिया, हर बच्चे को पढ़ाई दी। और वही लड़का जो कभी करीब था, आज पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। क्योंकि असली खजाना सिर्फ सोना नहीं होता, असली खजाना होता है हिम्मत, समझदारी और इंसानियत। अब सवाल आपसे हैं, अगर आप आरव की जगह होते, क्या आप इस खजाने तक पहुंच पाते? कमेंट में लिखो और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो।